नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्षमता क्लासेस में। तो चलिए आज हम अपनी क्लास 10 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रैक्टिस सेट करना चालू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, आपका मैं ये जो पेपर करा रहा हूँ ये मैथमेटिक्स 2018 में पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर x बराबर 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसको बोलते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आप देखिए ये बिल्कुल अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ऐसे इक्वेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स सॉरी माइनस टू के एक्स दिया हुआ है, माइनस टू के एक्स दिया हुआ है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर माइनस टू के एक्स, तो माइनस टू के एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। अब बोला है कि अगर x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर x की जगह आप 3 बैठा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस टू के इंटू थ्री और माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये 9 हो गया, ये 6k हो गया, माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो 6k की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 3/6। तो ये 3 टू जे 6, तो 1/2। तो जो k की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई, 1/2। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपसे अगला प्रश्न क्या कहा गया है, पूछ रहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से और वन से भाग लग जाए, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या वन प्राइम नंबर है, तो जी नहीं, प्राइम नंबर वन नहीं होता है। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। टू प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके पास दो डिविजिबल्स है। कौन कौन से, एक तो वन खुद हो जाएगा और दूसरा टू। तो मैंने आपको डेफिनेशंस में क्या बताया कि ऐसा नंबर जिसके पास मतलब जो दो संख्या से भाग लग गया, उसमें से पहला संख्या तो वन होना ही चाहिए और दूसरा वो संख्या होना चाहिए जो खुद हो। तो देखिए क्या वन वन तो खुद ही आ गया, अब इसके अलावा और कौन सा संख्या जो इसको भाग लगाएगा, इसीलिए ये प्राइम नंबर की गिनती में नहीं आता है। सिर्फ तो चालू कहाँ से होता है, दो से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो से अधिक फैक्टर होता है। मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, आप पीडीएफ निकाल कर बिल्कुल इसको पढ़ाई कीजिए। तो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, वन होगा, नहीं होगा, टू होगा, नहीं होगा, थ्री होगा, नहीं होगा, फोर होगा, जी हाँ बिल्कुल फोर हो जाएगा। क्यों फोर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वन भी है, टू भी है और फोर, ये दो से देखिए दो से अधिक इसके पास फैक्टर मिल गया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो स्मॉलेस्ट, तो एचसीएफ आप निकाल दीजिए। एचसीएफ 2,4 एचसीएफ निकालिए तो कितना आ जाएगा, आपके पास दो आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, टू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपको बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है, मैं कोऑर्डिनेट्स बना के बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपका ये ओरिजिन हो गया, ये वाला पॉइंट आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। देखिए ये पॉइंट को क्या हो गया, आप इसे क्या बोलेंगे, तो इसे 00 नाम दे दीजिए। मतलब कि ये क्या है, आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से बोलता है कोई एक पॉइंट है पी एक्स वाई। तो देखिए एक्स भी पॉजिटिव बोला है और वाई भी पॉजिटिव बोला है, मतलब ये वाला रीजन में मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो बोला नहीं है उसने कि यही पॉइंट लेना है। तो आपके पास क्या हो गया, ये पी, ये पॉइंट पी है और ये कितना दिया है, एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अब आपसे ये कहा जा रहा है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होता है। तो आपका यही तो डिस्टेंस हुआ ओपी। तो ओपी आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप कैसे लेंगे यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर जिसको जो मानना है आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो देखिए अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ओपी x2 की जगह आप देख लीजिए कितना है, x2 की जगह x है, y और x1 की जगह 0 है, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, तो y माइनस जीरो का स्क्वायर। तो जो ये ओपी निकल कर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
देखिए आपसे बोलता है कि इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस डी, तो क्या बोला है आपके पास, एपी आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एपी में क्या दिया हुआ है, डी बराबर -4 दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म, ठीक है, सेवेंथ टर्म क्या दिया हुआ है, T7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो बोलता है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालिए, है ना। आपके पास क्या दिया हुआ है, सॉरी सेवंथ टर्म दिया हुआ है कितना, सेवंथ टर्म इन्होंने टर्म किया है A7, तो मैं भी A7 लिख देता हूँ। A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म निकालिए, तो मतलब A की वैल्यू पूछी गई है, A1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए आपको मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + n-1 इंटू डी होता है। तो अब आपसे पूछा ही क्या है, फर्स्ट टर्म पूछा है यानी A पूछा है, तो आपसे बोला क्या है कि T7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, आप A7 भी बोल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। तो T7 कितना हो जाएगा, A + n-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, Tn हो गया। तो आपके पास ए तो बोला ही है निकालने के लिए, और आपको आपके पास क्या बोला है कि T7 कितना दिया हुआ है, तो आप क्या ले लेंगे, 7-1, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो डी की वैल्यू -4 दी हुई है, और इस टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दिया हुआ है। तो अब बस आपको सॉल्व कर लेना है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ए माइनस, क्योंकि ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा बराबर 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 28 आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता, जिससे आप भूलेंगे नहीं। देखिए आपको देखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो ये दोनों मिलकर आपको देखना है 90 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जैसे ही 90 डिग्री बना रहे हैं आपका काम हो गया, और आपको हमेशा यही खोजना है कि आपको पेयर किसका मिल रहा है, उसके अपोजिट में, ठीक है। चलिए तो देखिए आप देखिए यहाँ cos स्क्वायर 67 को साइन में बदल सकते हैं, है ना, या साइन को बदल दीजिए, साइन स्क्वायर साइन को cos में बदल दीजिए। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, जो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप किसी को भी बदलिएगा। तो आप देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपको पता है, और फॉर्मूला आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम देखिए यहाँ पर साइन चाहिए और यहाँ पर हमको कॉस चाहिए, तो इसी को मैं बदल देता हूँ। तो इसको मैं बदलूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अगर मैं लिखूंगा इसको, तो कॉस स्क्वायर 90 -23 में लिख सकता हूँ, और ये माइनस साइन स्क्वायर 23 है, ठीक है। तो देखिए अब मैं अगर इसको लिखूंगा, तो ये देखिए बचेगा तो यही टर्म ना, cos स्क्वायर 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही आ जाएगा। लेकिन अगर cos 90 माइनस थीटा को देखूँ तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 23 लिखूंगा माइनस साइन स्क्वायर 23 लिखूंगा, तो ये कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके पास बोला है कि दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, ठीक है। आपको सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल मतलब वो प्रोपोर्शनेट है। तो देखिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है आपके पास कि जो ए बी बाई पी क्यू है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि आपने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया होते हैं उनके साइड के प्रोपोर्शनेट के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर ए बी साइड इसका लेंगे तो इसका पी क्यू लेंगे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी साइड्स के भी स्क्वायर होते हैं, लेकिन हमारा ए बी बाई पी क्यू दिया हुआ है इसलिए हम इसी को ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा, 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपसे पूछा है, इस तरह के सवाल में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि स्टेप्स वही रहते हैं बाकी के क्वेश्चंस में भी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोलता है कि √2 क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है। तो इरेशनल हो गया, और क्या है, और क्या बोला है कि आपको बताना है कि 5 + 3√2 भी इरेशनल होगा। तो देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मेरा 5 + 3√2 है, हम अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा रैशनल नंबर, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, रैशनल नंबर है।
तो अब अगर मैं मान लेता हूँ कि 5 प्लस 3√2 को अगर मैं a बाई बी के फॉर्म में ले लेता हूँ, हम लोग क्या जानते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो a बाई बी के फॉर्म में होता है और b 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं 3√2 को क्या लिख सकता हूँ, a बाई बी माइनस 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो 3√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस 5b बाई बी हो जाएगी। तो √2 कितना आ जाएगा, a माइनस 5b बाई 3b आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, √2 a माइनस 5b/3b के बराबर आ गया। अब आप देखिए कि अगर इस फॉर्म को देखेंगे आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को, तो ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि a बाई बी के फॉर्म में तो है ही ये, है ना। और b 0 के बराबर भी नहीं है। तो और आप इस नंबर को देखेंगे तो ये क्या है, ये तो दिया हुआ है कि इरेशनल नंबर है। तो क्या रैशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। और हमने शुरुआत में क्या माना था, ये माना था कि 5 प्लस 3√2 क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब जो हम माने थे क्या था, वो गलत था। समझ आया, तो इसीलिए ऐसा करते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, 5 प्लस 3√2 क्या हो गया सॉरी, रैशनल नंबर था, लेकिन ये इरेशनल के बराबर आ गया। मतलब कि जो हम माने थे, तो हम लिख सकते हैं कि आवर सपोजिशन, मतलब जो हम माने हैं वो क्या है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना। तो जब हम माने हैं तो जब वो रैशनल हो नहीं सकता तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो दिस इंप्लाइज 5 प्लस 3√2 क्या है मेरा, ये भी क्या है, इरेशनल है। तो आई होप आपको अब इस तरह के क्वेश्चंस में परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आगे आने वाले सेट्स में मैं आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि इन फिगर 1 ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बोलता है कि ABCD क्या है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ होता है और ये वाला ब्रेड्थ होता है। तो बोला है कि x और y की वैल्यू बताइए। तो आप देखिए कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, बराबर होते हैं ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB की वैल्यू किसके बराबर है, CD के बराबर। और दूसरी तरफ क्या लिख सकता हूँ कि AD जो है वो BC के बराबर है। तो अगर AB CD के बराबर है तो AB आपके पास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और CD कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई। उसी तरह से AD कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और BC कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई। तो आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 30 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 14 है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए लीनियर इक्वेशन की तरह। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 44 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 22 आ गया। उसी तरह से आप y निकाल लीजिए, तो y कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 22 दिस इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। आई होप आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपसे क्या बोलता है कि ये एक एपी का क्वेश्चन है, बोलता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ द 3। देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे आप, बोला है कि 3 का मल्टीपल जो है और आपको सम निकालना है। तो आपको एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ये कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है ना। तो आपको बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का तो पहला मल्टीपल क्या होगा 3 का, 3 ही होगा। दूसरा क्या होगा, 6 होगा। तीसरा क्या होगा, 9 होगा। और ईपी को सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको पहले 3 वैल्यू निकाल के ही देखना है। और फर्स्ट 8 मल्टीपल बोला है ना। सम कितना होगा, तो ये आप बीच में आप चाहें तो प्लस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आप ऐसे लिखते जाइए, है ना। तो आपको सबसे आखिरी वैल्यू क्या मिलेगा, फर्स्ट 8, तो 8 3 की 24वां वैल्यू मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए n कितना हो जाएगा। तो tn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। इससे आपका n निकल जाएगा ना। तो a कितना है, 3 है। और ऐसा क्यों लिखते हैं 3 बार, ताकि हम डिफरेंस चेक कर ले कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एटलीस्ट 2 डिफरेंस चेक करना जरूरी होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 में से 3 चला जाएगा, 21, 3 7 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। अब जो है, अब आपके पास क्या निकालना है, सम निकालना है। तो Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n कितना है आपका 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 3 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 चौके 8, तो एसएन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 गुना के 6 और 17 21, 21 और 6 कितना हो गया, 28, 28 चौक, तो 8 चौके 32 और 4 गुना के 8 होती 11। तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। शायद मैं गलती बोल गया, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा, है ना। तो आप कर लीजिए यहाँ पे 6 और 21 हो गया, तो ये लगभग कितना आ गया, 27 आ गया। तो 7 चौक 28 और ये हो गया 10, 108 आ गया। चलिए अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के सवाल। आपको बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो निकालना है जिसमें कि P जो है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2 3 एंड B इतना। ठीक है, तो फाइंड M। आपसे बोला गया है कि एक लाइन है जिसको कि एक पॉइंट है जो कि P पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4, M दिया हुआ है, और बोलता है कि डिवाइड करता है ये A को, A 2 3 है और B आपके पास कितना दिया है 6, -3 दिया हुआ है। तो आपसे बोलता है कि इस M की वैल्यू आप निकाल के बताइए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, आप M की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए और आपको रेशियो नहीं दिया होगा कितना में मानना है, तो आप K/1 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए K/1 मानने के बाद आप क्या करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई P पॉइंट है जो XY रेशियो में बांटता है K/1 में, तो आपको पता होना चाहिए अगर वो रेशियो M/N होता है तो कितना लेते हैं, MH2 प्लस NX1 डिवाइडेड बाई M प्लस N होता है। और उसी तरह से X के लिए ये हो गया, तो Y के लिए क्या लेंगे, MY2 प्लस NY1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। चलिए, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है PXY, तो आप P 4, M दिया हुआ है, आप इसी फॉर्मूले पे बैठा लीजिए। तो M की जगह क्या है K, तो ये आ जाएगा आपका KX2 मतलब 6K प्लस 2 डिवाइडेड बाई K प्लस 1, और ये किसके कॉमा Y कितना हो जाएगा आपका, तो Y हो जाएगा आपका -3K प्लस 3 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। अब देखिए आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो देखिए मैं कंपेयर कर लेता हूँ, तो 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो 6k प्लस 2 बराबर 4k प्लस 4 आ जाएगा। तो 2 के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप इस k की वैल्यू को इस वाले में कंपैरिजन में रखिए क्योंकि m की वैल्यू आपसे पूछा गया है ना, तो m की वैल्यू तो यही आएगा। और k की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हैं तो उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो k इन 1 आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए आपका ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब m की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये दरअसल वैल्यू कितनी थी, 4,0। तो आज तो आपको, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज को लेते रहेंगे आपके लिए आपके एग्जाम तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मैं आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। आप बेफिक्र होकर इन वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, क्षमता क्लासेस, वहाँ टाइप कीजिए, मैं आपको मिल जाऊँगा वहाँ पर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट हो, तो जी हाँ बिल्कुल आप मुझे फ्रीली कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। और ये रहा मेरा जीमेल आईडी, इस पर भी आप डाल सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप क्षमता क्लासेस पे जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।